वेलकम लर्नर्स। आज के वीडियो में हम लोग यह आपका DBMS का लास्ट वीडियो है। इसमें हम लोग स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यह वीडियो अपने आप में गागर में सागर लिए हुए है, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठती है कि फाइल क्या होता है। तो फाइल इज़ द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। बहुत सारे रिकॉर्ड्स आपस में कंबाइंड होते हैं, तो उसको हम लोग फाइल करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे एक सेल में कोई वैल्यू है रोल का, रोल नंबर 1 है, तो वह जो एट्रीब्यूट है उसको हम लोग एट्रीब्यूट हुआ रोल नेम एज फादर्स नेम मदर्स नेम, एक लाइन हो गया। तो एक लाइन जो होता है उसको हम लोग कहते हैं रिकॉर्ड। और वैसे वैसे बहुत सारे जब रिकॉर्ड मिलते हैं तब एक फाइल बनता है। और एक फाइल जब बना वैसे वैसे बहुत सारे फाइल जहाँ पे रखे रहते हैं उसे हम लोग डेटा बेस कहते हैं। तो डेटा बेस में बहुत सारे फाइल होते हैं। स्टूडेंट का फाइल भी हो सकता है, टीचर का फाइल भी हो सकता है, एम्प्लॉय का फाइल भी हो सकता है। बहुत सारे फाइल जहाँ पे रखे रहते हैं उसको हम लोग डेटा बेस के नाम से हम लोग जानते हैं। अब वह फाइल का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि फाइल क्या होता है। तो फाइल इज द कलेक्शन ऑफ डैश द रिकॉर्ड्स, आंसर हो जाएगा। और उस यूजिंग द प्राइमरी की वी कैन एक्सेस द रिकॉर्ड्स। विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की हम लोग जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसको एक्सेस हम लोग करने का जॉब परफॉर्म करते हैं। प्राइमरी की के लिए हम लोग बात किए हैं कि प्राइमरी की का अर्थ होता है कि जो होता है नल नहीं होता है, यूनिक होता है। जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं सारे के सारे एट्रीब्यूट्स उसके ऊपर डिपेंड्स होते हैं। अब हम लोग स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। The purpose of this unit is to provide an introduction to the way in which data may be organized in the secondary storage। जो सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा को हम लोग किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, वह इस यूनिट के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। बाय सेकेंडरी स्टोरेज वी मीन डायरेक्टली एक्सेसिबल मीडिया सच एज डिस्क, ड्रम्स इट्स। डिस्क, ड्रम, इस सबको हम लोग कहते हैं मीडिया कहते हैं। जिसमें आपका हार्ड डिस्क भी आता है, सीडी ऑल्सो द डिस्क। सीडी का अर्थ होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। उसी प्रकार आपका डीवीडी आता है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जिसको कहते हैं। डीवीडी के बाद बीआरडी एक कॉन्सेप्ट है जिसका स्पेस 25 GB 50 GB का बीआरडी आता है, ब्लू रे डिस्क, जो आपका सोनी कंपनी प्रेजेंट करती है। या जितने भी हैं आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में हम लोग यूज करते हैं। और जैसे हम लोग पहले टेप रिकॉर्डर में गाना सुनते थे तो वह मैग्नेटिक टेप होता था, उसमें एक गाना के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वह सिक्वेंशियली सजा रहता था। सिक्वेंशियल मीडिया सच एज टेप आर नॉट बीइंग कंसीडर्ड हियर सिंस सच मीडिया इम्पोजेज ए लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन। उसके साथ बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे कि अगर यह गाना झलक दिखला जा के बाद अगर बजना है दूसरा गाना तो वही बजेगा। ऐसा नहीं कि आप गाना को जंप कर सकते थे। जंप करने के लिए आपको उसको प्रेस करके छोड़ना पड़ता था तो वो स्पीड में आगे बढ़ जाता था। लेकिन वह फाइल का एक्सेस सिक्वेंशियली करता था। फॉर एग्जाम्पल विथ ए टेप इट इज जनरली नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म अपडेट इन प्लेस, दैट इज टू अपडेट ए पर्टिकुलर रिकॉर्ड ऑल द प्रीवियस रिकॉर्ड नीड टू बी एक्सेस। अगर किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को करना है एक्सेस तो हमारा पूरा का पूरा लाइन से सारे रिकॉर्ड्स को एक्सेस करता था, फेच करता था, फेच करके जॉब परफॉर्म करता था। वर्क जो है आपका सिक्वेंशियली होता था। जस्ट लाइक एग्जांपल, मान लीजिए कि एक बॉयज हॉस्टल है, उसमें 100 रूम, एक लाइन से 100 रूम है। अब कोई कह दे रमेश को खोजना है तो हो सकता है रमेश उस हॉस्टल में फर्स्ट पोजीशन पर ही मिल जाए, हो सकता है सेकेंड पोजीशन पर मिले। हर घर को नॉक करेंगे, 100 घर को अब खुद से खोजेंगे लाइन से रमेश किस रूम में है। तो यहाँ लाइन से वर्क जो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं सिक्वेंशियली। तो ऐसा एक्सेस को हम लोग सिक्वेंशियल एक्सेस के कैटेगरी में हम लोग देखते हैं।
फिर हम लोगों ने लिखा द स्टोरेज कंसिडर हेयर आर जनरल इन द नेचर एंड डू नॉट रिलेट टू स्पेसिफाइड सिस्टम। यह आपके नेचर से जुड़ा हुआ होता था, इससे हम लोग जॉब को परफॉर्म करते थे। एक्चुअली फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द वे इन विच द रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक्स। फाइल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग जनरली उस चीज़ को स्टडी करते हैं जहाँ पर हमारे रिकॉर्ड्स ब्लॉक्स में हैं, और ब्लॉक्स को कैसे हम लोग प्रेजेंट करेंगे, कैसे फेच करेंगे, इस चीज़ के बारे में हम लोग करते हैं। इंटरनल लेवल भी हमारा इंपॉर्टेंट है फिजिकल स्टोरेज के लिए। नोन एज ए यूजर ऑपरेशंस आर एक्सप्रेस्ड बाय डीएमएल। हमने आपको बताया भी है कि डाटाबेस बनाने का काम आपका डीडीएल कमांड करता है, जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया है क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप कमांड को। साथ ही साथ डीएमएल कमांड के बारे में भी चर्चा की कि वह डाटाबेस बनाकर तो डीडीएल चला जाएगा, लेकिन किस रूम में कौन रहेगा, कहाँ क्या बात है, वो सब डीएमएल तैयार करता है। इसमें हम लोगों ने कमांड के बारे में स्टडी किया, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट कमांड के बारे में। इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल रिकॉर्ड्स एंड मस्ट बी कन्वर्टेड बाय द डीबीएमएस इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेशन ऑन द इंटरनल और स्टोर रिकॉर्ड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहले के ज़माने में फाइल सिस्टम चलता था, जो भी वर्क करते थे उसी फाइल में रहता था। कंप्यूटर यानी जिस कंप्यूटर पर काम करते थे डाटाबेस भी उसी कंप्यूटर पर रहता था, और छोटे से नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कम रहे वहाँ पर आपका फाइल सिस्टम से काम चल जाता था। लेकिन अब क्या आया, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। जैसे बैंक का डेटाबेस, तो बैंक सारा बैंक का डेटाबेस कहीं पर रखा हुआ है, उस डाटाबेस को मुजफ्फरपुर ब्रांच भी एक्सेस कर रहा है, कुरहनी ब्रांच भी कर रहा है, हाजीपुर भी, या पटना ब्रांच भी, या पूरे इंडिया के सारे जगह। तो वह फाइल सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। तो नया सिस्टम जो आया, दिस इज नोन एज डेटाबेस सिस्टम। यहाँ पर हम लोग डेटाबेस सिस्टम्स का हम लोग यूज़ करना शुरू किया। अब उस डेटाबेस सिस्टम में फाइल को कैसे रखा जाए, कैसे कन्वर्ट किया जाए, फिजिकल रिकॉर्ड्स को कैसे रखा जाए कि बाद में एक्सेस करने पर यूज हो जाए। जैसे बैंक में विद द हेल्प ऑफ अकाउंट नंबर हम लोग IFSC कोड अकाउंट नंबर की मदद से हम लोग अकाउंट्स को फेच कर सकते हैं कहीं से भी, भारत के किसी भी कोना से। इसी प्रकार से पहले कॉलेजेस जो होते थे, कॉलेज में काम जो होता था कागजी रूप से होता था, कागज पर चढ़ा के होता था। लेकिन अब क्या आया, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स प्रोसेसिंग करने लगे, ऑनलाइन एडमिशन का काम, ऑनलाइन एग्जामिनेशन का वो प्रोसेस, सारा वर्क आपका ऑनलाइन परफॉर्म होना शुरू हो गया। यह जो ऑनलाइन शुरू हुआ तो यहाँ एक बड़े मात्रा में डेटाबेस की जरूरत हुई, और उस डेटाबेस में फाइल को कैसे रखना, कैसे वर्क करना है, उस चीज़ का स्टडी हम लोग डीबीएमएस के अंतर्गत किए। उस फाइल को एक्सेस करने के बहुत सारे टेक्निक्स हो सकते हैं। जैसे यूजर जो होगा वो हमारा एक्सटर्नल व्यू यूजर इंटरफेस होता है, उस यूजर से डेटा लेकर डीबीएमएस जो होता है वह डाटा को फाइल डाटाबेस में स्टोर करता है, डेटाबेस से फेच करके फिर यूजर को प्रोवाइड करता है। अब है स्टोर रिकॉर्ड इंटरफेस दस कॉरस्पॉन्डिंग टू द इंटरनल लेवल जस्ट एज द यूजर इंटरफेस कॉरस्पॉन्ड्स टू द एक्सटर्नल लेवल। यूजर जो होता है एक्सटर्नल पर होता है, इंटरनल बहुत सारे काम होते हैं, लास्टली जो वर्क होता है वो 0-1 पर ही होता है। द फिजिकल रिकॉर्ड इंटरफेस कॉरस्पॉन्ड्स टू द एक्चुअल हार्डवेयर लेवल के ऊपर बात करते हैं। स्पेशली डिवाइस नोन एज द फॉलोइंग, व्हाट स्टोर्ड फाइल्स एग्जिस्ट एंड व्हाट फॉर ईच वन। प्रत्येक डाटा को कैसे स्टोर किया जाए, हो सकता है सिक्वेंशियली किया जाए, सीक्वेंस इंडेक्स से किया जाए, बहुत सारे टेक्निक्स अपन लोग फॉलो कर सकते हैं इसके अंतर्गत। द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग स्टोर्ड रिकॉर्ड्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा, द स्टोर्ड फाइल इफ एनी ऑन विच इट इज सीक्वेंस में होना चाहिए। The stored files, if any, that can be used as search argument by direct access। यह काम हमें जो करता है वो हमारा काम DBMS के थ्रू हम लोग आसानी से कर सकते हैं। एक फाइल को दूसरे फाइल से इंटरकनेक्ट करना है तब हम लोग फॉरेन की का यूज करते हैं। Also, the DBMS does not know the following anything about the physical records। फिजिकल रिकॉर्ड्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं रहता है। हाउ स्टोर डिफिनिट्स एंड एसोसिएटेड टू द वर्क स्टोर रिकॉर्ड, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं रहता है। तो यह आपका नया सिस्टम हमारा डेवलप हो गया। यहाँ हम लोग फाइल को क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिएट कमांड, लेकिन वह कहाँ पर हुआ, कैसे उसका वर्क हुआ, यह चीज़ हमें पता नहीं होता है।
हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट फाइल में एग्जिस्ट कर रहा है। हमने आपको एक लाइब्रेरी का एग्जाम्पल दिया। अगर ऐसा रहता है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट फर्स्ट फ्लोर पर, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट सेकेंड फ्लोर पर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट थर्ड फ्लोर पर, अब कोई स्टूडेंट कोई पर्सन आता है बोलता है कि रमेश कहाँ है, मतलब किस ईयर का है, तो सेकेंड ईयर का, चल जाइए सेकेंड फ्लोर पर खोजिए। पहले के तुलना में अब खोजना आसान हो गया। तो यहाँ पे इसको हम लोग वर्क परफॉर्म किए, इसको हम लोग इंडेक्स सिक्वेंशियली परफॉर्म किए। दिस वैल्यू डिस्टिंग्विश बहुत सारे वैल्यू हम लोग वर्क करते हैं, डाटाबेस के ऊपर वर्क करते हैं। एक अगला टेक्निक आया जिसको हम लोग हैशिंग के रूप में कहते हैं, वहां पर फार्मूला बेस्ड खोजने की कोशिश हम लोग डाटा को करते हैं। SRA कॉन्सेप्ट परमिट्स द DBMS टू बिल्ड इट्स ओन एक्सेस मैकेनिज्म। अपने आप में जैसे इंडेक्स हो सकता है, पॉइंट चेन हो सकता है, हर मदद से हम लोग डेटा को फेच करना है और वो जल्दी फेच करना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगे, स्मॉल टाइम में डाटा को वर्क परफॉर्म हम लोग को कर लेना है। इस चीज़ का स्टडी हम लोग डेटाबेस DBMS के अंतर्गत हम लोग करते हैं। और फेच करने के लिए बहुत सारे तरीका हैं, जिसमें लोग सीक्वेंस फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, हैश फाइल, डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन का यूज हम लोग करते हैं। सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो हम पहले आपको हॉस्टल वाला एग्जाम्पल दिए हैं, जो एक लाइन से सब था, रूम एक एक रूम में खोजा गया, वो सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल हुआ। दूसरा हुआ इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ईयर के बेसिस पर बांटा गया और उसके बाद से फिर से सीक्वेंशियली वर्क ऑर्गेनाइज किया गया, जिसे इन्होंने इंडेक्स सीक्वेंशियली फाइल ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट लाइक एग्जांपल, एक टेबल है, उसमें बहुत सारे डेटा रखे हुए हैं, एस नंबर स्टूडेंट नंबर है, स्टूडेंट का नेम, स्टेटस और सिटी दिए हुए हैं। यहाँ पर दिखा रहे हैं कि यह सिटी किस तरह से, पिछला रिपोर्ट में देख लीजिए आप, पेरिस 2 बार है, लंदन 2 बार, एथेंस 2 बार है। तो यहाँ क्या किया कि 2 बार ना लिखकर एक ही बार लिखा गया, लेकिन इससे इसको इंटरकनेक्टेड कर दिया गया। इस चीज का वर्क परफॉर्म किए कि हम लोग इसको इंटरकनेक्टेड करके हम लोग जॉब को परफॉर्म करना शुरू किए। अगर 10,000 रिकॉर्ड्स होती है, यहाँ पर 10,000 सप्लायर इंस्टीड ऑफ जस्ट 5, हम लोग 5 के रूप में हम लोग एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख रहे हैं। Here we have 2 stored files, a supplier file and city file। यहाँ 2 फाइल्स है, एक का नाम सप्लायर है, एक का नाम सिटी है, और एक फाइल दूसरे फाइल से विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर इंटरकनेक्टेड है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कहा कि ईयर जो डिपेंड्स है फ्लोर नंबर पर, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट फर्स्ट फ्लोर पर, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट सेकेंड फ्लोर पर, थर्ड ईयर का स्टूडेंट थर्ड फ्लोर पर, अर्थात ईयर पर फ्लोर नंबर इज डिपेंड्स है, अर्थात यहाँ पर पॉइंटर का यूज किया गया। इसी चीज को हम लोग यहाँ पर समझाने की कोशिश भी की है कि हो सकता है उसके सीरियल नंबर से इंडिकेटेड हो। तो लंदन में कौन कौन रहता है, तो S1 रहता है, एथेंस में कौन रहता है, तो S5 रहता है, लेकिन पेरिस में कौन रहता है, तो S2 और S3 दोनों इन्फॉर्मेशन रहते हैं। यहाँ पर इंडेक्स फाइल है, यहाँ इंडेक्स्ड फाइल है दिया हुआ आपको है। इस तरह से हम लोग एक फाइल को दूसरे फाइल से इंटरकनेक्टेड कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चंस आपके बीपीएससी के एग्जामिनेशन में फाइल ऑर्गेनाइजेशन से आ सकते हैं कि हम लोग फाइल का ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, वर्क परफॉर्म करते हैं। यह DBMS का अंतिम वीडियो है, इसलिए इसमें हम लोग एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एसिड के बारे में बता देते हैं। एसिड का अर्थ होता है ए से होता है एटोमिसिटी, सी से होता है कंसिस्टेंसी, आई से होता है आइसोलेशन और डी से होता है ड्यूरेबिलिटी। अर्थात आप बैंक से जब पैसा निकालते हैं ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसा निकल जाता है। जब पैसा निकलते ही आपके अकाउंट से पैसा रिड्यूस हो जाता है, किसी कारण से पैसा अगर आप नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो बैंक ऑटोमेटिकली वह पैसा फिर से आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है, रिटर्न कर देता है। इस चीज़ को हम लोग एसिड प्रॉपर्टी में करते हैं कि हमारा डाटा जो होता है अकाउंट नंबर यूनिक होता है, ऑटोमेसिटी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा, आइसोलेट ऐसा नहीं डाटा के साथ छेड़छाड़ होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, बहुत लॉन्ग टाइम तक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज पैसा जमा करके कल बैंक का नहीं, मेरा डाटाबेस करप्ट हो गया, अब आपका पैसा मेरे बैंक में नहीं है, ऐसी नहीं होना चाहिए, ड्यूरेबल होनी चाहिए, यकीन करने वाली होते हैं। इस चीज़ को हम लोग एसिड के रूप में हम लोग कंसीडर करते हैं। और आने वाले समय में हम लोग नेटवर्किंग के वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल घंटा को जरूर बता दें, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग नेटवर्किंग के वीडियो पर डिस्कस कर सकें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।